अब जी मंडे का दिन हो और अभी काम करना हमने शुरू किया हो और सामने आ जाए बारिश तो खिड़की खुल जाती है इस तरीके से और यहाँ हम सामने बैठे रहते हैं तो एक अलग ही मतलब अलग ही वातावरण रहता है। सो चलिए शुरू करते हैं। मैं बात करता हूँ आप लोगों से। सबसे पहले इस टॉपिक पे जाने से पहले जो आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है PHP और एंगुलर की प्रोफाइल के लिए, सो एक बार कैमरा सेट कर देता हूँ फटाफट से मैं। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है PHP और एंगुलर की प्रोफाइल के लिए जिनका एक्सपीरियंस है अगर 2 से 3 साल का, तो आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो। लोकेशन है दिल्ली। आपको क्या पता होना चाहिए, ऊप्स कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए, आपको गिट आना चाहिए। सैलरी रहेगी 35,000 से 50,000 के बीच में। 2 पोजीशन के लिए ये है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे रखी है, इवन आप स्क्रीनशॉट भी देख रहे होगे। मेरी इन लोगों से बात हुई, बहुत ही सही तरीके से मैंने बात करी। कोई पैसा वैसा तो नहीं ले रहे आप लोग, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट कंपनी है, उनको कुछ डेवलपर्स चाहिए, अच्छे डेवलपर्स चाहिए जो उनको मिल नहीं रहे हैं। तो उन्होंने मेरे से बात करी, तो मैंने कहा चलो मैं अपने चैनल पे इसके बारे में बता दूंगा। तो आप लोग अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। सैलरी है 35,000 से 50,000 के बीच में, डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू पे। एक्सपीरियंस बैंड है 2 से 3 साल का PHP और एंगुलर के लिए। तो अगर आप एंगुलर में अच्छे हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप PHP में हो तो आप PHP के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और जो PHP में एक्सपीरियंस चाहिए वो है ड्रूपल और जेंड फ्रेमवर्क। तो अगर आपका एक्सपीरियंस है ड्रूपल में और जेंड फ्रेमवर्क में तो आपके लिए प्रोफाइल अच्छी हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, क्योंकि लाइक दिस इज समथिंग गाइस, जो चैनल को सपोर्ट मिलता है वो लाइक से ही मिलता है और कोई वे नहीं है। सो लाइक करके जरूर जाना। बाकी चलते हैं टॉपिक पे। साथ ही साथ बताना चाहूँगा अगर आपको हमारे चैनल की वेब होस्टिंग चाहिए, अगर आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो फॉर मोर डिटेल्स। तो हमारे पास जो बेस्ट प्लान है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। अभी काम भी करते हैं, साथ साथ आपसे बात भी करते हैं। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं उठा, ब्रेकफास्ट किया और ये लैपटॉप ऑन करा। तो इस तरीके से कुछ माहौल रहता है। ऑल्दो मैं यहाँ पे बैठता भी हूँ प्रॉपर तरीके से, बट ज़्यादातर मैं इस मुद्दे का इस्तेमाल करता हूँ नॉर्मली डेली लाइफ में। जब मैं यहाँ, वो भी पता है आप लोगों को वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो लैपटॉप रहता है, सामने हेडफोन्स रहते हैं कॉल्स वगैरह लेने के लिए, और चार्जर अभी लगा लेंगे जैसी बैटरी कम होगी। मैं कोशिश करता हूँ कि चार्जर ना लगा रहे। ज़्यादातर हम क्या करते हैं जब काम करते हैं तो हमारा चार्जर लगा रहता है, तो आपके इससे बैटरी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो जब आपकी बैटरी कम हो जाए तब आप लगा लो। वैसे याद नहीं रहती ये सब चीज़ें, बट मैं ट्राई करता हूँ कि अभी इसे तभी लगाएंगे जब ये इसकी बैटरी कम हो जाएगी। साथ में गाइस नटखट चलता रहता है साथ में, ठीक है। तो इस तरीके का सुबह माहौल रहता है जब हम शुरू करते हैं ऑफिस का काम। और सबसे पहले देखते हैं ईमेल्स वगैरह क्या चल रही हैं, क्या ईमेल्स आई हैं, है ना, और टीम्स में क्या मीटिंग्स हैं, आज का क्या एजेंडा है, उसके हिसाब से कौन सी क्रॉस ईमेल चल रही हैं। क्रॉस ईमेल मतलब जो मैं डेली अपना काम कर रहा हूँ उसके अलावा कुछ अलग से टास्क क्या आया है जो मुझे देखना है, मेरे नाम पे लगा रखा है। तो ऐसा कुछ टास्क रहता है सुबह सुबह और फिर काम शुरू किया जाता है। सो आज का व्लॉग है, दिस इज़ व्लॉग नंबर 23 और आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बहुत बार पूछा गया है कि भैया क्या IT में जो जॉब्स हैं, डेवलपमेंट जॉब्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल है, सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोफाइल्स हैं, क्या ये डिसअपियर हो जाएंगी नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स और 15 साल के अंदर ये जॉब्स खत्म हो जाएंगी इंडिया में? मार्केट में बड़े बड़े नए नए टूल्स आ रहे हैं। वैसे तो मैंने GitHub Copilot पे वीडियो बना दिया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अपना थॉट प्रोसेस पूरा बता दिया है, बट ठीक है फिर भी लोगों को डाउट रहता है, बहुत कन्फ्यूजन रहती है कौन सी लैंग्वेज ऑप्ट करें कौन सी ना करें, है ना। और कि ऐसा ना हो कि 4 साल बाद इसकी लाइफ ख़त्म हो जाए, लैंग्वेज ख़त्म हो जाए, ये है ही नहीं मार्केट में, है ना। ये कुछ डाउट्स आप लोगों के माइंड में रहते हैं। तो ट्राई करेंगे इस व्लॉग के थ्रू हम सारे डाउट्स आपके क्लियर करें और ट्राई करेंगे इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाएं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आज ऐसे ही कुछ रहेगा, मैं काम भी करता रहूँगा, आप लोगों से बात भी करता रहूँगा। बस ऐसे ही चल रहा है जी आजकल शॉर्ट्स में। वर्क फ्रॉम होम की वजह से मैं वीडियो बनाऊंगा कि घर से काम करने और ऑफिस में काम करने में कितना डिफरेंस रहता है। बताना कमेंट सेक्शन के अंदर ये टॉपिक कवर करें या ना करें। सो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। बहुत बार पूछा गया है और ज़्यादातर जो सवाल ये पूछे गए हैं ना कि भैया सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, IT इंडस्ट्री आने वाले 5 से 10 साल में कहाँ होगी, होगी नहीं होगी। यार पहले मुझे एक बात बताओ, कल किसने देखा है ये अगर हम सोचेंगे, ठीक है फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, बट होता क्या है ना कि हम बहुत बार कुछ आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं, कुछ वीडियोस देख लेते हैं, कुछ ऐसे स्टैट देख लेते हैं जिसके बेस पे हमारा दिमाग चलना शुरू हो जाता है और जो एक्चुअल काम करना है वो हम छोड़ देते हैं। मतलब अगर मैं कुछ आज जावा पढ़ रहा हूँ या मैं जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ और मैंने कुछ ऐसा वीडियो देख लिया, उस वीडियो ने मेरा पूरा दिमाग घुमा दिया और अब मैंने वो सब चीज़ें स्टॉप कर दी, अब मैं वो नहीं कर रहा क्योंकि भाई ऐसा है अब इसकी डिमांड ही नहीं है 4 दिन बाद।
नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं देखना हमें। देखो आईटी जो है ना फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है इस टाइम मार्केट में। बहुत ज़्यादा हायरिंग हो रही है, कितने इंजीनियर्स पास आउट हो रहे हैं, है ना, और डिफरेंट कंपनीज़ में जा रहे हैं। ठीक है, हर कोई गूगल माइक्रोसॉफ्ट में नहीं जाता, ठीक है, किसी को कॉलेज प्लेसमेंट मिल गया माइक्रोसॉफ्ट में या फिर किसी भी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, या फिर ऐसा नहीं है कि जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है वो पैसा नहीं देती है, या फिर ऐसा नहीं कि खाली ये कुछ ही गिनी चुनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, बहुत सारी हैं। लिंक्डइन पे मैं देखता रहता हूँ कुछ ना कुछ, डेली कुछ ना कुछ मिलता है कि किसी का कहाँ प्लेसमेंट हो रहा है, किसी का कहाँ प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि डिमांड और सप्लाई, डिमांड भी है और सप्लाई भी है। ऐसा नहीं होगा कि खाली सप्लाई हो गया, डिमांड नहीं हो गया, डिमांड हो गई या सप्लाई नहीं होगी, दोनों बैलेंस है। तो डिमांड बहुत ज़्यादा है इसलिए सप्लाई भी है, बच्चे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हायर भी हो रहे हैं, है ना। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी हम रिएक्ट की बात करते हैं जावास्क्रिप्ट में, या स्प्रिंग बूट जैसे आज के टाइम पे चल रहा है। मैं आपको ना एक बहुत ही क्लियर चीज़ें बताऊंगा कि आप कैसे बैलेंस करके चीज़ें चल सकते हो, आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी, है ना। ये जो डाउट्स आते हैं कि भैया इसकी मैं इसमें अच्छा हूँ, क्या इसकी डिमांड रहेगी, क्या मुझे अब इतना ही करना है, मतलब इससे ज़्यादा करना नहीं होगा तो चल जाएगा। देखो आईटी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे ना आप ये नहीं कह सकते कि अब बस, जैसे जैसे आपकी लाइफ चलती रहेगी, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता रहेगा, आपको ना कुछ सीखते रहना है, ठीक है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब आप अपने आप को लकी मानो कि आप ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहना है ना। अगर आप नया सीखते रहोगे तो आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी, ठीक है। नए नए टूल्स आ रहे हैं, जैसे GitHub Copilot की अगर हम बात करते हैं, इसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब एक ये नया टूल आया है, ठीक है, इसको अब तो कुछ लोग इसे देखेंगे यार, ओहो जॉब ख़त्म, ये ख़त्म, वो ख़त्म, अब क्या होगा। नहीं, दूसरा एक तरीका ये देखने का है यार इसको मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, कैसे मैं जो सजेशंस मुझे दिए जा रहे हैं उनमें से कैसे मैं बेस्ट सजेशन दे के अपना लॉजिक डाल सकता हूँ, ठीक है। कुछ मुझे उस टूल ने हेल्प कर दिया, अब मैं कैसे अपना एफर्ट लगा सकता हूँ, ठीक है। देखो जितने भी ऑटोमेटेड टूल्स हैं इन्हें बनाया भी तो किसी इंसान नहीं है ना, तो वो तो जॉब्स हैं ही हैं जिन्होंने बनाया है, ऑटोमेटेड जॉब्स तो हैं ही हैं। अब उसको मेंटेन करना, उसको मैनेज करना, दोबारा से उसमें उस टूल के अंदर कोड चेंजेस करना कौन करेगा? उस टूल के अंदर कह रहा हूँ, वो तो ठीक है एज अ ग्लोबली लॉन्च हो गया, उसको लोग यूज़ कर रहे हैं, डेवलपर कम्युनिटी यूज़ कर रही है, पर उसे भी तो कोई ना कोई मेंटेन या मैनेज या फिर उसमें कोड चेंजेस करेगा ना उस सॉफ्टवेयर के अंदर, उस टूल के अंदर। वहाँ तो हमें जॉब्स चाहिए ना। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, बहुत सारी कंपनीज होती हैं गाइज, और जहाँ पे प्रोडक्ट ऑलरेडी डेवलप्ड होता है, कोड फिक्सेस आप कर रहे होते हो, तो बिजनेस और यू कैन से जो कस्टमर होता है वो नहीं चाहता सिस्टम के अंदर इमीडिएट चेंजेस करवाना, वो नहीं चाहता कि अगर वर्जन एंगुलर का 4 है उसको 6 पे माइग्रेट किया जाए, ठीक है। वो चाहता है जैसा सिस्टम अभी चल रहा है इसको चलते रहने दो, क्योंकि पूरे सिस्टम को एकदम से माइग्रेट करना इट्स नॉट पॉसिबल। मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल जाया जा सकता है बट पूरे सिस्टम को माइग्रेट नहीं किया जाता। हमारे ऑफिस के अंदर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो अभी भी जावा 6 पे चल रही हैं, तो अब नहीं चाहता बिजनेस उसे माइग्रेट करना जावा 8 पे या लेटेस्ट वर्जन पे, बिजनेस नहीं चाहता उसको माइग्रेट करना। तो ऐसा तो है नहीं कि मेरी जॉब पे इम्पैक्ट है या फिर किसी अदर एम्प्लॉय की जॉब पे इम्पैक्ट है ना। तो उनकी रिक्वायरमेंट है, जैसा सिस्टम चल रहा है वो वैसा ही चाहते हैं, वो माइग्रेट करना नहीं चाहते। तो बट ये है जो उनकी एप्लीकेशन है वो चल रही है, उनका सपोर्ट भी चल रहा है, उनकी मेंटेनेंस भी चल रही है, उसमें कोड चेंजेस भी वो करवा रहे हैं, पुराने वर्जन में ही करवा रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या है कि अगर आप किसी पुराने वर्जन पे काम कर रहे हो तो आप सैटरडे संडे इन्वेस्ट कर सकते हो, अपना आप लेटेस्ट वर्जन पढ़ो, ताकि स्विच के टाइम पे आप ये बता सको कि भाई पुराना वर्जन तो मुझे आता है बट साथ ही साथ मैंने नया वर्जन भी किया है, मेरी कंपनी में यूज़ नहीं हो रहा था। बहुत ऑनेस्ट आंसर दे सकते हो, बट मुझे पता है कि आगे इंडस्ट्री क्या चाह रही है, कहीं जगह जावा 8 यूज़ हो रहा है, लेटेस्ट वर्जन यूज़ हो रहा है ना। तो मैंने अपने आप को तैयार साथ साथ किया है। तो उन्हें ये लगेगा कि बंदा ये है कि अगर यहाँ भी कुछ सीखेगा तो ये कुछ ना कुछ नया सीखता रहेगा। बहुत कंपनी ये आपका नॉलेज ग्राफ चेक करने की कोशिश करती हैं कि भाई ये मतलब सेल्फ कितना कर सकता है। जब मैंने लास्ट अभी जब इंटरव्यू दिया था ड्रूम में, आई थिंक आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे ड्रूम के बारे में, स्टार्टअप है ड्रूम, तो उसमें मेरा नॉलेज ग्राफ को लेकर उन्होंने पूरे 100 नंबर दिए थे, ठीक है। मेरा सिलेक्शन वहाँ पे हो गया था, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बट मैं वहाँ गया नहीं, क्योंकि जहाँ मैं अभी हूँ मुझे अच्छा वहाँ ऑफर मिल गया तो मैं वहाँ नहीं गया। तो उन्होंने मेरा नॉलेज ग्राफ पे कहा था, क्योंकि यूट्यूब चैनल है तो मैं हमेशा नॉलेज शेयर करता रहता हूँ और अप टू डेट चीज़ें रहने की कोशिश करता हूँ कि अप टू डेट चीज़ें रहें। आई एम नॉट एक्सपर्ट बट मैं ट्राई करता हूँ। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा उन्होंने मुझे फीडबैक दिया था। तो ऐसा नहीं है, अगर आप अपने आप को अपग्रेड करके चल रहे हो मार्केट के हिसाब से, चीज़ें आपको पता है। देखो सब कुछ तो नहीं किया जा सकता, भैया सब कुछ कर लूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग, राइट। आप कुछ ही चीज़ों में अपने आप को अच्छा कर सकते हो, बाकी आपके पास अगर नॉलेज है किसी चीज़ की, हाँ ये सिस्टम ऐसे है, ये लैंग्वेज ऐसे काम करती है, वो अच्छी बात है, किसी से बात करने के लिए एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन होता है। बट एट द सेम टाइम आप कंपनी में या तो फ्रंट एंड पे काम करोगे या बैक एंड में काम करोगे या एज अ फुल स्टैक काम करोगे, राइट।
तो ये चीज़ें हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मैं आपको ये सब चीज़ें सारे फैक्ट्स बता रहा हूँ कि आप कैसे कह सकते हो कि 5 से 10 साल बाद आईटी इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएंगी या काम नहीं होगा, ऑटोमेटेड टूल्स आ रहे हैं। देखो ये चीज़ें आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, जितनी ज़्यादा आएंगी, मेरा ऐसा मानना है, ये जितनी ज़्यादा आएंगी उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, लोग उतना ज़्यादा इन टूल्स को सीखेंगे, चाहे एज अ डेवलपर भी क्यों ना हो। कभी आपने सोचा था कि ये वर्क फ्रॉम होम रहेगा? आज हम बैठे हैं आपसे, मैं घर पे, अभी मैं ऑफिस में होता अपने, अभी ऑफिस का काम भी चल रहा है और मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ। कभी सोचा था कि ये चीज़ें, ये एक्टिविटीज़ होंगी, ये इस तरीके से चीज़ें होंगी, 1.5 साल तक वर्क फ्रॉम होम चलेगा? मैंने तो नहीं सोचा था कभी, किसी ने, आप लोगों ने भी नहीं सोचा था। ये हो रहा है। लोग कहते थे भाई वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, लाइफ सेट है, हफ्ते के लिए मिल जाए, 2 हफ्ते के लिए मिल जाए, ये अप्रूवल वो अप्रूवल, उसके पास अप्रूवल के लिए ईमेल गई, अप्रूवल नहीं आ रहा। अब आपके पास तो 1.5 साल से वर्क फ्रॉम होम है। सो हमेशा प्रेजेंट में रहना सीखो, जो सीखने को मिल रहा है करंटली देखो यार, किस लोगों को सुनो यार, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपना ब्रेन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेशर्स को ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं आपको सिंपल से एक बात बताता हूँ, जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में है वो मैं कर सकता हूँ, पर जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है उसे मैं नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को मानो कि एटलीस्ट अगर मेरे कंट्रोल में है सीखना, चाहे वो जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, जावा है, मेरे कंट्रोल में ये चीज़ है तो मैं उसे सीख सकता हूँ, है ना। तो सीखूँगा, प्रोजेक्ट बनाऊँगा, जॉब लूँगा। तो हर लैंग्वेज की डिमांड है, सी हो, C++ हो, अगर आप सी में बहुत अच्छे हो तो सी डेवलपर की भी डिमांड है कंपनीज़ के अंदर। ऐसा नहीं है, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर सी लैंग्वेज पे एक एप्लीकेशन बेस्ड है, उसकी डेवलपमेंट अभी शुरू होनी है, तो उसके लिए सी डेवलपर चाहिए। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि सी लैंग्वेज की भी डिमांड है, हर लैंग्वेज की डिमांड है, ठीक है। अब आपने मान लो सी लैंग्वेज ऑप्ट कर लिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, अब आप, अगर मैं वाइडर में देखूँ तो शायद 15% कंपनीज होंगी जो सी लैंग्वेज पे काम कर रही होंगी, 85% नहीं होंगी ऐसी, तो 15% उन कंपनीज के लिए एलिजिबल हो। बट ऐसा नहीं है कि जो आप कर रहे हो उसका स्कोप ही नहीं है, किसी कंपनी में ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। इस दुनिया के अंदर गाइज, मुझे भी नहीं पता होगा, बहुत सारी कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज भी हैं, इंटरमीडिएट कंपनीज भी हैं, प्रोडक्ट बेस इटसेल्फ जो बड़ी कंपनीज, बड़ी MNCs हैं, सर्विस बेस्ड जो बड़ी MNCs हैं, है ना, हर जगह डिमांड है। तो ये कहना सही नहीं है कि 5 से 10 साल बाद चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। यार प्रेजेंट में रहो, प्लानिंग करना अच्छी बात है, फ्यूचर की आप करो कि मैं अपने आप को आने वाले टाइम में यहाँ देखता हूँ, या मैं अपना पैकेज आने वाले 2 साल के अंदर यहाँ देखता हूँ, वो ऐसे प्लान बनाना ठीक है। बट अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जावास्क्रिप्ट है, जावा है, आप काम कर रहे हो, उनमें हमेशा कुछ ना कुछ लेटेस्ट आता रहता है, तो आप उसमें ही अपने आप को मास्टर करो, ठीक है। अब जावा है तो उसमें स्प्रिंग बूट के अंदर माइक्रो सर्विसेज हैं, आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, आपने यूट्यूब पे पॉडकास्ट देख रहे हो, किसी का इंटरव्यू देख रहे हो, तो वहाँ से आपको पता चला कि भाई स्प्रिंग बूट के अंदर बहुत डिमांड है, और इसी पे अगर मैं ये कर लेता हूँ, हैंड्स ऑन कर लेता हूँ, प्रैक्टिस कर लेता हूँ, मेरे चांसेस हो जाएंगे ज़्यादा इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। हो गया आपका। अब क्या आपका अगर पैकेज 15-20 लाख का लग गया है अभी प्रेजेंट में, तो आप क्या सोच रहे हो कि 15-20 साल बाद क्या मेरी जॉब चली जाएगी? यार कल का तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। कल से ऑफिस खुल जाए, क्या कर लोगे? ठीक है, तो इसलिए प्रेजेंट में जो आपके हाथ में है उसे सीखिए, उसी में ही रहिए, उसमें ही सीखिए। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, CMS के बारे में आप लोग जानते हैं, वर्डप्रेस है, ड्रूपल है, ये कुछ CMS हैं जिनमें आप बहुत जल्दी वेबसाइट्स को क्रिएट कर लेते हो। क्यों सीखते हैं फिर React.js? क्यों सीखते हैं एंगुलर? क्यों सीखते हैं फिर हम जावा लैंग्वेज, जब सब कुछ ही मैं एक CMS में जाके सब कुछ अचीव कर सकता हूँ? क्योंकि उनकी डिमांड का जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है, राइट। अगर मुझे अपनी एप्लीकेशन डेवलप करने यूज़र की नीड के हिसाब से, तो वहाँ पे हर जगह वर्डप्रेस को मैं लेके नहीं आ सकता, हर जगह मैं PHP को लेके नहीं आ सकता, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे कोई ऐसा ब्लॉगिंग टाइप वेबसाइट बनानी, तो वहाँ पे रिएक्ट का कोई काम नहीं है, मैं खाली वर्डप्रेस में अचीव कर लूँगा। तो सब चीज़ें निर्भर करती हैं रिक्वायरमेंट के ऊपर, बिजनेस नीड्स के ऊपर, क्या रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट को क्या चाहिए। अच्छा, इस रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए वी कैन यूज़ पाइथन फॉर स्क्रिप्टिंग पर्पस, वी विल इंटीग्रेट पाइथन फॉर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर मेकिंग UI डिज़ाइन वी कैन यूज़ एंगुलर और रिएक्ट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। इस तरीके से कंपनीज़ के अंदर जब रिक्वायरमेंट आती है तो ये सोचा जाता है कि यहाँ पे किस डेवलपर की ज़रूरत है, और उस हिसाब से फिर हायरिंग शुरू हो जाती है। इसीलिए अभी फ़िलहाल जावास्क्रिप्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, हर चीज़ का सोल्यूशन है, चाहे बैक एंड हो, फ्रंट एंड हो, और आगे भी डिमांड रहेगी जैसे जैसे वर्जन्स आते रहेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें क्या सीखने को मिली इन सभी बातों के अंदर, यहाँ पे एक चीज़ जो निकल के आई है वो ये आई है कि मैं किसी पे भी काम कर रहा हूँ, जावा पे कर रहा हूँ, पाइथन पे कर रहा हूँ, .NET पे कर रहा हूँ, C++ पे कर रहा हूँ, चाहे मैं, अगर मैं उसमें अपने आप को मास्टर करते जा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे C++ है, बहुत कम डेवलपर्स मिलेंगे आपको, तो अगर आप बहुत अच्छे हो, आपको सबसे ज़्यादा पैकेज में उठाया जाएगा। आप बहुत अच्छे हो, आपने कुछ कंपनी के अंदर अच्छा आपका एक्सपीरियंस है, क्योंकि डेवलपर्स कम है, और जब ऐसे केस में बहुत ज़्यादा पैकेज मिल जाता है। अगर डेवलपर्स कम होते हैं, अब हर कोई जावा में लगा हुआ है, पाइथन में लगा हुआ है, फ्रंट एंड में लगा हुआ है, और अगर एक कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है C++ की, और आप बहुत अच्छे हो, आपको सबसे ज़्यादा पैकेज में हायर किया जाएगा, क्योंकि डेवलपर्स ही नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो ये भी इस केस में भी बहुत ज़्यादा हायरिंग होती है, बहुत ज़्यादा पैसा मिलने के चांसेस होते हैं।
ठीक है, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है सुनो सबकी, बट एट द एंड सोचना ज़रूरी है। ठीक है, हमारा दिमाग बहुत बार घूम जाता है, किसी ने हमें किसी की वीडियो देख ली या फिर हमने कोई आर्टिकल ऐसा पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंटेंट बना रहा है अपने हिसाब से बना रहा होगा, उसकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होगी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके बेस पे यू कैन डिसाइड। और हमेशा एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है आईटी, राइट। हर कोई अपने लेवल पे ट्राई करता है अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए। हमेशा उस इंसान से एडवाइस लीजिए जो उस चीज़ में काम कर रहा है, उस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो आपको एक अच्छा आउटकम मिलेगा। अब आप जाना चाहते हो जावा के अंदर और आप पाइथन डेवलपर से एडवाइस लोगे तो वो तो यही कहेगा ना कि पाइथन कर ले भाई, है ना, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस जावा में नहीं है, तो वो कैसे आंसर कर सकता है कि भाई तू जावा कर ले। तो आप किसी जावा डेवलपर से बात करो जिसका एक्सपीरियंस हो 4 से 5 साल का, 6 साल का, वो अच्छे से बता पाएगा आपको। तो हमेशा ट्राई करो ऐसी, मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ कि जो आपके ऐसे डाउट्स आते हैं वो ना आए, तो उसी इंसान के पास जाइए, उसी इंसान से बात कीजिए जो इस फील्ड में काम कर रहा है या जो इस लैंग्वेज में काम कर रहा है, जिस लैंग्वेज में आप सोच रहे हैं अपना करियर बनाने का। तो आपको वहाँ से एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है कि हाँ यार तुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बट मैं आपको बताऊं, मैंने जो अपने आईटी करियर में सीखा है, हर चीज़ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, इट्स ऑल डिपेंड योर थॉट प्रोसेस, योर माइंडसेट। अगर आज मेरा पैकेज मान लीजिए 15 लाख का है, मुझे उसे 25 करना है तो मैं कर लूँगा, अगर मैंने सोच लिया है तो। और कब करूँगा, अगर मैंने ये भी सोच लिया कि अगर मुझे नेक्स्ट ईयर तक या 2 साल के बाद मुझे ये पैकेज चाहिए, तो मेरे एक्शंस वैसे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है मुझे मतलब नहीं है, मुझे ये पता है कि मुझे इतना करना है, और अगर मैं कर लूँगा तो मेरे लिए वो माइलस्टोन है, मेरी वो सक्सेस है। कोई अगर 50 लाख का पैकेज ले रहा है तो उसके लिए वो सक्सेस होगी, पर मेरे लिए सक्सेस 25 लाख है तो 25 लाख है, समझ रहे हो। तो सॉरी, ये थोड़ा वीडियो मैं काफ़ी प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी थॉट्स आ रहे हैं और सीधा आपके पास जा रहे हैं। तो हाँ जी, अब सीधा ख़त्म करते हैं इसको कि क्या डिमांड ख़त्म हो जाएगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहते हम। कंपनी टू कंपनी बहुत चीज़ें वेरी करती हैं। मान लीजिए जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, अभी आप अच्छे से काम कर रहे हो, आपकी सैलरी ज़बरदस्त है, समहाउ कुछ हैपनिंग हो गई, कंपनी कल बंद हो गई, तो क्या आपकी लाइफ ख़त्म? कुछ नहीं करोगे, बैठ जाओगे घर पे, देखोगे ना कोई दूसरी जॉब। तो इसीलिए ये मत सोचो कि कल क्या होगा, जॉब चली जाएगी। रिस्क हर जगह है यार, ठीक है, रिस्क हर जगह है, हर जगह रिस्क है, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड है, रिस्क वहाँ भी है। रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, सब कुछ आपका टूट गया, आप तो खड़े नहीं हो गए क्या, दोबारा हो जाओगे ना। ठीक है, सॉरी मैं थोड़े ऐसे एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा फन भी रहे वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, यही आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, और यही आपके एक्सपीरियंसेस के अंदर काउंट होगा। तो ये सब बातें निकालो यार, साइड में करो इन बातों को, ध्यान लगाते हैं जो एक्चुअल करना है हमें और जो अचीव करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना, कमेंट करना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं चलता हूँ वापस काम में, लगते हैं काम में वापस, ठीक है। और क्योंकि वैसे तो मैं ये व्लॉग्स वगैरह सैटरडे संडे शूट कर लेता हूँ, बट इस बार नहीं हो पाया, तो मैंने कहा फटाफट से, अभी 15 मिनट की विंडो है हमारे पास, ब्रेक है, फटाफट से इसको हम कवर कर लेते हैं इस टॉपिक को, ताकि आपको टाइमली वीडियो मिल जाए। मिलता हूँ गाइज आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एम करते हैं इस वीडियो पे 2000 लाइक्स का, और मुझे पता है कि हम कर लेंगे, ठीक है। बाकी गाइज वर्क फ्रॉम होम के ऊपर वीडियो आपको चाहिए नहीं चाहिए, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और कुछ और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो भी लिख देना, मैं डेफिनेटली कवर करूँगा उस टॉपिक को भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी एक और बात, अगर आपको हमारे चैनल की वेब होस्टिंग चाहिए हो तो यू कैन पिंग मी ऑन दिस नंबर, मैं आपको जो हमारे पास बेस्ट प्लान है उनकी डिटेल शेयर कर दूँगा। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना।